ग्राफिकल प्रॉब्लम्स बताना चाहता हूं आपको। मैंने इस चैप्टर में आपको तीन टॉपिक बताए हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो मेन तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो एक तो ग्राफ बता रहा हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक ग्राफ बता रहा हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एक ग्राफ बता रहा हूं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये केवल इस चैप्टर का टॉपिक रह गया है आपका, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। पहले ग्राफ बता रहा हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम, फिर बताऊंगा वेलोसिटी टाइम और फिर ग्राफ बताऊंगा एक्सेलरेशन टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको ये वीडियो सुन करके आपको तीनों वीडियो फिर एक साथ सुनने पड़ेंगे आपको, तभी आपको बहुत ठीक से क्लियर होगा। बहुत सिंपल और बहुत आसान टॉपिक है, बस एक बार सुनिएगा जरूर आप। मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूं। एक रिलेशन हम जानते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये जानते होंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को लिख सकता हूं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, इसको लिख सकता हूं मैं S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है ना। और इंस्टेंटेनियस के लिए लेंगे अगर आप तो ds अपॉन dt। ये रिलेशन ठीक से देखें। और एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ क्या है, फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं मेरे बच्चे, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा v का मतलब v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 इजिकल टू dv अपॉन dt। ये बात, ये केवल फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे और ऑल ग्राफ्स, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम, सभी का एक्सप्लेनेशन केवल इन्हीं फॉर्मूलों में है। ये आप ध्यान दें आप बस, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इसके लिए फिर से एक बार और वही एक ही फॉर्मूला बता रहा हूं मैं बार बार, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 या ds अपॉन dt। ये वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला मैंने बताया है आपको। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ना चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही बेटे तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, 0 होगा, ठीक है ना। यस, एक और इंपॉर्टेंट बात देखो, v इजिकल टू एस अपॉन टी, एस इजिकल टू v इंटू टी। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो s डायरेक्शनल टाइम होगा बेटे, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो s डायरेक्शनल टाइम होगा, तो s और t के बीच ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। मैंने कहा v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी टू टाइम। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम होगा, और डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे हम तो स्ट्रेट लाइन कर्व होगा। अगर कर्व स्ट्रेट लाइन है, इसका सेंस क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज विद सेम रेट, ठीक है ना। जैसे 1 सेकंड में मान लो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ है, तो अगले 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड ही चेंज होगा।
इसका मतलब वेलोसिटी थ्रू आउट क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब बॉडी मूव विद इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या कहा, बॉडी सेम टाइम में सेम डिस्टेंस चल रही है। जैसे पहले एक सेकंड में पहले 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी चली, अगले 1 सेकंड में 2 सेकंड हो गया तो 5 और 5 10 मीटर हो गई, अगले 1 सेकंड में 3 सेकंड में डिस्टेंस सेम टाइम में सेम डिस्टेंस, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 5 मीटर। ये 10 लिखा है, ये 15 लिखा है। समझ आ रही है मेरी बात। अगर कर्व डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। और अगर टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज ना हो, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज ना हो, इस फॉर्मूले को फिर से मैं लिख रहा हूं यहीं पर, फिर वही एक ही बात लिख रहा हूं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 इक्वल टू ds अपॉन dt। बार बार लिख लो इसे। इन दिस ग्राफ, इस ग्राफ को जरा चेक करो ध्यान से। हियर बॉडी इज एट रेस्ट बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डज नॉट चेंज विद टाइम। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, टाइम तो बदल रहा है। जैसे यहाँ पर 0 समय पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतना है। जैसे यहाँ पर 5 मीटर लिखा है, इस वाले टाइम पर कितना है डिस्प्लेसमेंट, 5 मीटर ही है। इस वाले टाइम पर भी डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर है। इस वाले टाइम पर भी डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर है। इसका मतलब टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं बदल रहा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसका मतलब बॉडी इज एट रेस्ट, इट मीन्स इट्स वेलोसिटी इज 0। सो इन दिस ग्राफ, क्योंकि यहाँ पर टाइम तो बदल रहा है मेरे बच्चे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो नहीं बदल रहा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई, 0। इन सेकंड ग्राफ देखो जरा, इस ग्राफ में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, दैट इज S इज द डायरेक्शनल T। इसका सेंस क्या हो गया, इस ग्राफ में वेलोसिटी पॉजिटिव है। हियर बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज एक्सेलरेशन 0। देखो समझो, इस वाले ग्राफ को देखो ध्यान से। मैं यहां पर बड़ा सा बना रहा, इधर टाइम लिया है मैंने सेकंड में, इधर मैं डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं S मीटर में। इस ग्राफ, ये वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। इस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट कहूंगा ना, और बॉडी मान लो यहां से चल करके यहां पहुंच गई। ये तो इनिशियल पॉइंट हो गया फर्स्ट, और ये फाइनल पॉइंट हो गया सेकंड। तो इस सेकंड पॉइंट पर टाइम एक्सिस पर यहां जो लिखा होगा वो क्या कहेंगे, T2 कहेंगे, और यहां पर जो लिखा होगा उस टाइम को क्या कहेंगे, T1। और इस वाली एक्सिस पर देखेंगे तो यहां पर जो लिखा होगा इस जगह पर, यहां पर डिस्टेंस कहेंगे ना, इसको S1 कहेंगे। इस यहां पर जो भी लिखा होगा, तो यहां पर तो 0 लिखा है, इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है, ये वाला तो इनिशियल पॉइंट है। अरे इनिशियल पॉइंट लिख लो चलो इसे, और ये फाइनल पॉइंट लिख लो। फाइनल पॉइंट पर, इस पॉइंट पर टाइम एक्सिस पर लोगे तो फॉर्मूले में ये T2 लिखोगे, ये T1 लिखोगे। ये वाली डिस्टेंस को यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, इस वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहां पर जो डिस्टेंस होगी उसको S2 कहोगे, यहां पर जो डिस्टेंस होगी वो S1 कहोगे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। तो जरा गौर से देखो यहाँ पर S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। पहली बात तो ऑलवेज T2 ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन T2, T2 ऑलवेज ग्रेटर देन T2, T2 हमेशा T2 ऑलवेज ग्रेटर देन T1। मतलब टाइम तो हमेशा बढ़ेगा, T2 की वैल्यू तो ऑलवेज T1 से ज्यादा होगी, T2 की वैल्यू कभी भी T1 से कम नहीं हो सकती। अगर किसी ग्राफ में फाइनल टाइम इनिशियल टाइम से कम है, इसका मतलब वो ग्राफ पॉसिबल ही नहीं।
ठीक है ना। तो यहाँ पर टाइम तो बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पर कितना लिख रखा है 5 सेकेंड, यहाँ पर 0 सेकेंड। इस वाली एक्सिस पे चलेंगे तो यहाँ पर कितना डिस्प्लेसमेंट है 0 मीटर, यहाँ पर कितना डिस्टेंस लिख रखा है ये वाली 20 मीटर, यहाँ पर 20 मीटर। भाई इस एक्सिस पर तो मैंने डिस्टेंस लिया है मीटर में, इस एक्सिस पर मैंने टाइम लिया है। तो इधर की तरफ मेजर करोगे तो टाइम मेजर करोगे, और इधर की तरफ मेजर करोगे तो डिस्प्लेसमेंट मेजर करोगे। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे चलोगे तो इनिशियल पॉइंट पर इधर की तरफ चलो तो टाइम कितना है 0, और यहाँ पर फाइनल पॉइंट ये रहा, तो इसके करस्पॉन्डिंग टाइम एक्सिस पर टाइम कितना है t2 की वैल्यू तो 5, t1 की वैल्यू 0। इस एक्सिस पे चलो, इनिशियल पॉइंट ये है तो पहले इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा S1, तो इस पॉइंट पर S1 की वैल्यू कितनी है 0, और S2 की वैल्यू कितनी है, S2 की वैल्यू कितनी है 20। तो यहाँ पर वेलोसिटी इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। S2 की वैल्यू कितनी है 20, S1 की वैल्यू कितनी है 0, T2 की वैल्यू कितनी है 5, ये T1 की वैल्यू कितनी है 0। रिजल्ट कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कैसी आ रही है पॉजिटिव, हियर वेलोसिटी इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है S2 ज़्यादा है S1 से, और S2 ज़्यादा है S1 से, इसका मतलब बॉडी आगे जा रही है वापस आ रही है, बॉडी इज मूविंग, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। दैट इज S2 ग्रेटर देन x1, देन वेलोसिटी इज पॉजिटिव, इट मीन्स बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट कर्व हियर कर्व बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज स्ट्रेट लाइन, सो वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज 0। ये बात क्लियर है या नहीं है क्लियर। इस वाले ग्राफ में वेलोसिटी कैसी है बेटे पॉजिटिव आ रही है, हियर बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए एक्सेलरेशन 0 है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, या S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट पर टाइम जो होगा T2 होगा, फाइनल पॉइंट पर जो डिस्टेंस होगी वो S2 होगी, इनिशियल पॉइंट पर जो टाइम होगा T1 होगा, इनिशियल पॉइंट पर जो डिस्टेंस होगी वो S1 होगी। तो इस ग्राफ से ये क्या पता चल रहा है S2 की वैल्यू कितनी है, इस ग्राफ से S2 की वैल्यू कहाँ से लोगे, इस वाले फॉर्मूले में S2 S1 T2 T1 रखोगे तो S2 की वैल्यू इस वाले फाइनल पॉइंट पर यहाँ पर जो लिखा है ये S2 की वैल्यू है। S2 इधर ले रहा हूँ डिस्टेंस, S2 तो ये रहा, S1 का मतलब जहाँ से शुरू किया ग्राफ ने तो इस जगह पर S1 होगा, S1 की वैल्यू ये होगी, ठीक है। T2 कितना है, इस पॉइंट पर टाइम कितना है, ये T2 की वैल्यू हो गई। यहाँ पर टाइम कितना है T1, ये T1 की वैल्यू हो गई। तो फॉर्मूले में S2 की जगह पर तो लिख दिया 20, S1 की जगह पर लिख दिया 0, T2 की जगह पर लिख दिया 5, T1 की जगह पर लिख दिया 0। तो रिजल्ट आ गया 20/5 = 4 मीटर पर सेकेंड। हियर वेलोसिटी इज पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर S2 ज़्यादा है बेटे S1 से, ये बात यहाँ से फॉर्मूले से पता चल रहा है बेटे। हियर वेलोसिटी इज पॉजिटिव, दैट इज बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि कर्व कैसा है स्ट्रेट लाइन है, और वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों होगा एक्सेलरेशन 0, क्यों एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी v2 और v1 अपॉन T2 माइनस T1, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है 0 अपॉन T2 माइनस T1, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 0। क्लियर होगी बात। इस ग्राफ को देखो जरा गौर से, इस ग्राफ को देखो जरा गौर से, बड़ा होशियारी से। इस ग्राफ में जरा बड़ा होशियारी से देखिएगा। होशियारी से क्या देखना है, इधर क्या लिया है टाइम, तो इनिशियल टाइम कितना है, ये तो हो गया T1, ये हो गया T2, और इधर की तरफ चलेंगे, इधर की तरफ यहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ से 0 समय, तो यहाँ पर 0 समय पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये हो गया S1, और बॉडी चल करके यहाँ से यहाँ पर है, ये फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर क्या हो गया डिस्टेंस S2, तो ये वाली डिस्टेंस हो गई S2। तो जरा फॉर्मूले में लगाओगे इसमें, अब वेलोसिटी इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। S2 की वैल्यू बताओ, S2 की वैल्यू 0, S1 की वैल्यू, क्यों ग्राफ ने तो यहाँ से चलना शुरू किया है ना, ग्राफ तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, ऐसे आ रहा है ना, तो टाइम तो बढ़ रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। तो S2 की वैल्यू कितनी हो गई 0, S1 की वैल्यू कितनी है बेटा 10, T2 की वैल्यू बताओ, T2 की वैल्यू कितनी है 5, T1 की वैल्यू कितनी है 0,
इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी माइनस 10/5 इक्वल टू कितनी आ रही है, -2 मीटर पर सेकेंड। हियर नेगेटिव साइन शोज दैट बॉडी इज कमिंग बैक, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी किस में आ रही है, बॉडी की वेलोसिटी नेगेटिव में आ रही है मेरे बच्चे, बॉडी की वेलोसिटी किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, बॉडी इज कमिंग बैक। क्लियर है? देखिएगा इस वाले एग्जाम्पल में वेलोसिटी कैसी है बेटा, माइनस है, लेकिन कर्व कैसा है, स्ट्रेट लाइन, दैट इज बॉडी इज कमिंग बैक। माइनस नेगेटिव वेलोसिटी मीन्स बॉडी इज कमिंग बैक। हियर बॉडी इज कांस्टेंट बिकॉज कर्व बिटवीन एस एंड टी इज स्ट्रेट लाइन, सो एक्सेलरेशन इज 0। यहां पर यही लिखा है। वेलोसिटी कैसी आ रही है, यहां पर नेगेटिव आ रही है। हियर वेलोसिटी इज नेगेटिव, दैट इज बॉडी इज कमिंग बैक विद कांस्टेंट वेलोसिटी और 0 एक्सेलरेशन। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें इसी पर बेस्ड। तीनों ग्राफ इसमें मिला दिए हैं मेरे बच्चे। देखो यहां पूछ रहा है, इस एक्सिस पर तो लिया है टाइम सेकंड में, और इस एक्सिस पर लिया है आपने डिस्टेंस मीटर में। बॉडी ने कहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया। बॉडी पहले तो गई ऐसे, फिर बॉडी यहां के बाद इतने टाइम तक बॉडी कहां पर रही, इतने टाइम तक 20 मीटर पर क्या है, रेस्ट पर है। फिर उसके बाद बॉडी आ गई ऐसे। मेरे ख्याल से इसमें तो बॉडी आगे जा रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी। इसमें बॉडी रेस्ट पर है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं बदल रहा। यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20 मीटर है। इसमें बॉडी रेस्ट पर है। इन दिस ग्राफ velocity negative, that is body is coming back with constant velocity, that is 0 acceleration. In graph A, body is moving in forward direction with constant velocity, 0 acceleration. In graph B, body is at rest. In graph C, body is coming back with constant velocity और 0 acceleration. क्वेश्चन में यही पूछा है, what is the meaning of each part of the graph. दूसरा पूछ रहा है कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन ईच पार्ट ऑफ द ग्राफ। हर एक पार्ट में बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। थर्ड में पूछ रहा है मेरे बच्चे कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इन 10 सेकंड। कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इन 10 सेकंड। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्या कह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईच पार्ट ऑफ द ग्राफ। तो मीनिंग बताइए भाई हर एक पार्ट का। हाँ बेटे समझ आ रहा है ना आपको, क्लियर है ना ये बात। चलिए नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्राफ बना लो पहले, इस एक्सिस पर टाइम लो, इस एक्सिस पर डिस्टेंस। ये 0 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड 0 to 5 ग्राफ कैसा स्ट्रेट लाइन है। 2 सेकंड पर चल करके बॉडी कहाँ पर पहुँच गई, 20 मीटर डिस्टेंस पर। 2 से 5 सेकंड तक, 2 से 5 सेकंड का मतलब ड्यूरिंग 2 to 5 का मतलब 3 सेकंड हुआ। इतने 3 सेकंड तक बॉडी क्या रही, रेस्ट पर रही, क्योंकि 2 सेकंड पर भी डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर है। 5 सेकंड पर भी डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर है, रेस्ट पर है। 5 से 10 के बीच में क्या हो रहा है देखिएगा, 5 से 10 के बीच में क्या हो रहा है, 5 सेकंड पर बॉडी कहाँ पर है, 20 मीटर पर दूरी पर है। और 10वें सेकंड पर कहाँ पर आ गई बॉडी, रेस्ट पर। कहाँ पर आ गई, ओरिजिन पर आ गई, जहाँ थी वहीं आ गई बॉडी। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 10वें सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। इसका मतलब इन ग्राफ ए बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब क्योंकि ए ग्राफ में देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है टाइम के साथ, वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव वेलोसिटी मीन्स बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इन ग्राफ बी 2 से 5 सेकंड तक बॉडी रेस्ट पर है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हुआ, 20 मीटर है। 5 सेकंड से 10 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। लीनियरली डिक्रीज इट मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी नेगेटिव है, दैट इज बॉडी इज कमिंग बैक। सेकंड में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन ईच पार्ट।
फर्स्ट पार्ट में वेलोसिटी निकालोगे इस वाले पार्ट में, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है फर्स्ट पार्ट में, देखिएगा सॉल्व करके दिखा रहा हूं सेकंड पार्ट को। इन पार्ट ए और इन ग्राफ ए वेलोसिटी ले रहा हूं ए ग्राफ में S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, यहाँ से लेकर यहाँ तक S2 कितना है 20, S1 कितना है 0, T2 कितना है 2, T1 कितना है 0, रिजल्ट आ गया प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन कितना होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी पॉजिटिव, योर बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इन ग्राफ बी वाले पार्ट में देखो, वेलोसिटी बी पार्ट में देखो S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, जरा गौर से देखना। S2 कितना है इस वाले ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में S2 कितना है, यहाँ पर कितनी डिस्टेंस है 20, यहाँ पर भी कितनी है 20, तो ये कितना है 20 माइनस यहाँ भी 20, यहाँ पर भी डिस्टेंस 20 है और यहाँ पर 20 है 20 अपॉन यहाँ पर टाइम कितना है 5, यहाँ पर टाइम कितना है 2, कोई बात नहीं है, ये 20 माइनस 20 0 अपॉन 3, इसका मतलब बॉडी इज एट रेस्ट इन पार्ट बी। इन ग्राफ सी, इन ग्राफ सी में देखो, सी ग्राफ में क्या हो रहा है, ग्राफ सी में S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, जरा गौर से देखिएगा। सी ग्राफ में, ग्राफ ये वाला सी का फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी है 0, इनिशियल पॉइंट पर कितनी थी 20, फाइनल पॉइंट पर टाइम कितना है 10, इनिशियल इस पॉइंट पर टाइम कितना है 5, मेरे ख्याल से वेलोसिटी कितनी आ रही है -20/5, रिजल्ट आ गया -4 मीटर पर सेकेंड। हियर वेलोसिटी इज नेगेटिव, ये नेगेटिव वेलोसिटी तो बता रही है, बॉडी इज कमिंग बैक विद कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज एक्सेलरेशन 0। थर्ड में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी थर्ड पार्ट में देखिएगा, थर्ड पार्ट में देखिएगा, थर्ड पार्ट देखो, इसका एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो बॉडी जहाँ थी वहीं पर लौट आई, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है, 0 से चली सी लौट करके 0 पर आ गई, टोटल टाइम कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट 0। एवरेज स्पीड पूछा है उसने, एवरेज स्पीड ध्यान से देखिएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी चली बॉडी 2 सेकंड तक 20 मीटर दूरी चली, फिर 2 से 5 सेकंड तक उसी जगह पर खड़ी रही, 5 से 10 सेकंड तक फिर 20 मीटर लौट के आई, तो 20 मीटर तो गई और 20 मीटर लौट के आई, इतने टाइम तक तो बॉडी रेस्ट पर है ना, तो 20 मीटर तो गई और 20 मीटर लौट के आई, तो टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाई बॉडी इन गिवन टाइम, तो टोटल लेंथ 20 मीटर तो जाना और 20 मीटर लौट के आना, टोटल टाइम कितना लगा यहाँ से वहाँ तक 10 सेकंड। मेरे ख्याल से रिजल्ट आ गया 4 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ये बात क्लियर है बच्चों? देखिएगा, यही लिखा है, देखिएगा ग्राफ तो देख ही लिया है आपने, ये रहा। इन पार्ट ए बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी बिकॉज इन पार्ट ए वेलोसिटी इज पॉजिटिव। इन पार्ट बी बॉडी इज एट रेस्ट, क्योंकि बी पार्ट में बॉडी रेस्ट पर है। इन पार्ट सी बॉडी इज कमिंग बैक, क्योंकि बॉडी लौट के आ रही है, वेलोसिटी नेगेटिव है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इन पार्ट ए वेलोसिटी निकाल चुका हूँ मैं, इन पार्ट बी वेलोसिटी बॉडी रेस्ट पर थी, इन पार्ट सी अभी बताया है मैंने। एवरेज वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये भी अभी बता के चुका हूँ। कुछ और इंफॉर्मेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, इससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं आप, उससे आगे की बात करते हैं। सुनो,
वेलोसिटी के लिए रिलेशन है v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, या फिर डिफरेंशियल फॉर्मूला है बच्चे तो ds अपॉन dt। तो ध्यान से देखना है इसमें। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एस इक्वल टू v इंटू डेल्टा टी। अब गौर से देखो इस रिलेशन को, बहुत होशियारी से सिंपल सी बात बोल रहा हूँ आपकी भाषा में, सुनो। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, एस इज द डायरेक्शनल टी होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ये टाइम, ये डिस्टेंस, कर्व कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ शो किया है, टाइम तो मैंने इस एक्सिस पर लिया है और डिस्प्लेसमेंट मैंने इस एक्सिस पर, ठीक है ना। कर्व कैसा है, स्ट्रेट लाइन। तो इस कर्व का जो स्लोप होगा, स्लोप कहते हैं बेटा tan थीटा। जैसे बॉडी यहां से चल करके यहां तक पहुंची तो यहां तक टाइम कितना लगा, डेल्टा टी, इस वाले टाइम को डेल्टा टी कह रहा हूं, और यहां से यहां तक जब बॉडी पहुंची तो टाइम तो डेल्टा टी और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा एस। ये वाली डिस्टेंस डेल्टा एस है, ये डेल्टा एस है तो ये भी डेल्टा एस। तो इस कर्व का स्लोप होता है tan थीटा को बोलते हैं स्लोप। tan थीटा इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर, इस वाले ट्रायंगल में इस वाले कर्व का स्लोप लेना है मुझे, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है, डेल्टा एस, और स्लोप बेस कितना है बेटा, डेल्टा टी। तो इसका स्लोप हो गया tan थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर है, वेलोसिटी के बराबर। इसका मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप गिव्स अस वेलोसिटी। तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू v, here tan theta is called slope of the graph, hence slope of time displacement graph gives us velocity of the body। अगर थीटा ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, स्लोप कम है तो वेलोसिटी कम होगी। मतलब ये एंगल ज्यादा होगा, मतलब ये वाला ग्राफ अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम की ओर जा रहा है, ऐसे इधर की तरफ जा रहा है, तो इसमें स्लोप ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब इसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी इस ग्राफ से। मोर इज द स्लोप मोर इज द वेलोसिटी, लेस इज द स्लोप लेस इज द वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस ग्राफ में देखें, इधर हमने लिया है डिस्प्लेसमेंट, इधर नोट कर लें आप इसे, डिस्प्लेसमेंट, और इस वाली एक्सिस पर इधर की तरफ हमने, इस वाली एक्सिस पर लिया है हमने टाइम। ठीक है, मैं यहां पर बनाए दे रहा हूं इस ग्राफ को, इस वाले ग्राफ को। इस वाली एक्सिस पर तो लिया बेटा मैंने टाइम, इस वाली एक्सिस पर लिया है मैंने डिस्प्लेसमेंट। जरा गौर से देखो, एक ग्राफ तो मैं कह रहा हूं ये वाला, एक ग्राफ कह रहा हूं ये, एक ग्राफ कह रहा हूं मैं ये, और एक ग्राफ कह रहा हूं मैं ये वाला, ये वाला। मैंने 4 ग्राफ बनाए हैं, देखो, एक ग्राफ तो ये वाला बता रहा हूं, ठीक है ना। ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इस ग्राफ का स्लोप कितना हो गया, इस ग्राफ का स्लोप कितना हो गया, इस वाले ग्राफ का, इस वाले ग्राफ का स्लोप समझते हैं, tan थीटा को बोलते हैं। तो इसमें तो थीटा 0 है, तो इसका स्लोप तो tan थीटा को बोलते हैं, tan थीटा कितना है यहाँ पर, थीटा यहाँ पर कितना है, 0 है, 0 है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई इस ग्राफ में, ठीक है ना। इस वाले ग्राफ में स्लोप ज़्यादा है, इस वाले स्लोप को मैंने थीटा 1 मान लिया है, इस वाले ग्राफ में
तो इस ग्राफ में पहले वेलोसिटी को v1 कह दूँ, इस ग्राफ में एंगल मैंने θ2 मान लिया है, तो इस ग्राफ की वेलोसिटी में v2 कह दूँ। θ2 ज़्यादा है, यहाँ पर स्लोप θ2 ज़्यादा है θ1 से, तो ग्राफ इस वाले ग्राफ में ये वेलोसिटी v2 ज़्यादा है किससे, v1 से, क्योंकि स्लोप ज़्यादा होगा। यहाँ से देखिएगा, मोर इज द स्लोप मोर इज द वेलोसिटी, लेस इज द स्लोप लेस इज द वेलोसिटी। इसमें स्लोप है नहीं, इसमें स्लोप 0 है, थीटा 0 है, तो इस वाले ग्राफ में वेलोसिटी 0 होगी। इसका मतलब जो ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, एस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एस अपॉन टी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ऐसे कह दो। तो जो ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इस वाली एक्सिस के पैरेलल है, उसकी वेलोसिटी 0, और जो ग्राफ डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के पैरेलल है इसके, तो इसमें एंगल कितना हो गया, इसमें एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। इस वाले ग्राफ में तो एंगल 90 हुआ ना, ये वाला ये एंगल 90 हुआ। तो इस वाले ग्राफ का स्लोप कितना होगा, स्लोप tan थीटा को बोलते हैं। इसमें tan थीटा कितना है, थीटा 90 है, और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए इस वाले ग्राफ में कितनी वेलोसिटी लिखी है आपने, इन्फिनिटी, दिस वेलोसिटी इज नॉट पॉसिबल। और इस वाले ग्राफ में वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि इसमें स्लोप 0 है, थीटा 0 है, तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी। इन दोनों ग्राफों में देखो, जिसका स्लोप कम है उसकी वेलोसिटी कम होगी, और जिसका स्लोप ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। सो इन दिस टू ग्राफ्स θ2 इज ग्रेटर देन θ1, θ2 ग्रेटर देन θ1, सो v2 ग्रेटर देन β1, v2 ग्रेटर देन v1। θ2 ज़्यादा है θ1 से, तो v2 ज़्यादा होगा किससे, v1 से। लेट अगर θ1 30 हो और θ2 60 हो, तो v1 और v2 का रेशियो क्या होगा, θ1 की वैल्यू 30 डिग्री, हमने ऐसा मान लिया है। यहाँ पर इस एंगल की वैल्यू कितनी मानी है मैंने, 30 डिग्री। θ2 अगर 60 डिग्री है, तो इस वाले ग्राफ और इस ग्राफ में वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, वेलोसिटी क्या होती है, tan थीटा। तो वेलोसिटी v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू tan θ1 अपॉन tan θ2। tan θ1 कितना है मेरे बच्चे, tan θ1 कितना है 30 डिग्री, और tan θ2 कितना है बेटे, θ2 कितना है, ये वाला एंगल कितना माना है आपने 60 डिग्री, तो tan 60। tan 30 की वैल्यू जानते होंगे आप, tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3। tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3 इंटू √3 1/3। तो वेलोसिटी का रेशियो कितना हो गया, v1/v2 रेशियो आ जाएगा इस केस में कब, जब θ1 30 θ2 60 माना है, तो वेलोसिटी का रेशियो आएगा 1/3। क्लियर है ये बात। जहाँ पर स्लोप ज़्यादा है वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ स्लोप कम है वहाँ वेलोसिटी कम होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन देखें, इसमें वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम जो ग्राफ है, यहाँ पर इस एग्जाम्पल पे देखो जरा गौर से, ये जो कर्व है, ये जो ग्राफ है, ये कर्व शेप में है, ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं है, इस तरह से कर्व शेप में ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, अगर ग्राफ देखिएगा, यहाँ पर टाइम है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कर्व शेप में है, स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं है। यहाँ पर कर्व कैसा नहीं है मेरे बच्चे, स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर मुझे इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, इस पॉइंट पर P1 पर, तो जिस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है वहाँ पर टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर दो। ये टेंजेंशियल लाइन इस एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, इसका स्लोप, इस पॉइंट पर स्लोप ये वाला θ1, मुझे वेलोसिटी यहाँ निकालनी है, तो यहाँ पर टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर दो। तो इस वाले ग्राफ का इस पॉइंट पर स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पर स्लोप कम है, इस पॉइंट पर निकालनी है तो वेलोसिटी, तो टेंजेंट ये खींचेंगे हम, इस वाले का एंगल ज़्यादा हो गया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, इस वाले ग्राफ में यहाँ पर जो टेंजेंट लिया है आपने उसका स्लोप कम है, यहाँ पर वेलोसिटी देखेंगे तो यहाँ पर टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पर स्लोप और ज़्यादा है। इसका मतलब इस ग्राफ में जैसे जैसे पार्टिकल आगे जाएगा स्लोप बढ़ता जाएगा, इट मीन्स वेलोसिटी बढ़ती जाएगी।
इंक्रीजिंग वेलोसिटी। स्लोप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इंक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी कब होगी बेटे? इस वाले ग्राफ में देखो, इस वाले ग्राफ में क्या है, हर जगह पर स्लोप, इस पॉइंट पर भी टेंजेंट यही है, इस ग्राफ के हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी सेम होगी बिकॉज स्लोप ऑफ दिस ग्राफ एट ऑल पॉइंट इज सेम। सो वेलोसिटी इन दिस केस वेलोसिटी इज सेम, इस ग्राफ में वेलोसिटी सेम होगी। इस ग्राफ में वेलोसिटी, क्योंकि स्लोप इसमें बढ़ता जाएगा, यहाँ पर स्लोप, यहाँ पर स्लोप, इस जगह पर देखेंगे तो स्लोप, इसका मतलब इस ग्राफ में स्लोप बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। इसमें वेलोसिटी सेम है क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी सेम इसलिए है क्योंकि इसमें ग्राफ, इस ग्राफ में स्लोप सेम है। इस ग्राफ को चेक करो, इस ग्राफ को, इस ग्राफ में यहाँ पर स्लोप, यहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे ये, यहाँ पर देखेंगे तो ये, यहाँ पर देखेंगे तो ये, तो यहाँ पर टेंजेंट कम होता जा रहा है, स्लोप कम होता जा रहा है। फिर से चेक करो, इस ग्राफ में स्लोप सेम है, इस ग्राफ में स्लोप बढ़ता जा रहा है, इस ग्राफ में स्लोप कम हो रहा है। देखो यहाँ पर स्लोप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो स्लोप और कम हो गया, ठीक है ना, ठीक है। इस पॉइंट पर देखेंगे तो स्लोप और कम हो गया। भाई इस एक्सिस के साथ एंगल, इस एक्सिस के साथ एंगल, इस एक्सिस के साथ एंगल, ये वाला एंगल कम होते जा रहा है। और आगे चलोगे तो इसमें क्या हो रहा है, स्लोप ही खत्म हो गया क्योंकि ये वाला टाइम लिया है आपने, ये डिस्टेंस ली है। तो जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी, स्लोप घटेगा वेलोसिटी घटेगी। मेरी बात समझ आ गई? फिर से समझो, एक छोटा सा पॉइंट और अगर ये ऐसे समझ नहीं आ रहा तो इस तरह से समझ में आई। देखो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अगर स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी सेम होती है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट एक्सिस की ओर इंक्लाइन कर रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब इसकी तरफ जा रहा है, झुक रहा है, तो इसका मतलब ऊपर वाले के पास जा रहा है तो वेलोसिटी ऊपर होगी, मींस इंक्रीज करेगी। और इस नीचे वाले के पास जा रहा है ग्राफ, तो इसमें वेलोसिटी घटेगी। कांस्टेंट वेलोसिटी ऊपर वाले के पास है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी नीचे वाले के पास है, तो वेलोसिटी नीचे आने का मतलब डिक्रीजिंग वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। क्लियर है? इसी बेस पर एक क्वेश्चन देखें, ये वाला छोटा सा। यहां पर देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ के बीच, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, कैसा है, कर्व शेप में है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इक्वल टाइम में डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है, यहां पर वेलोसिटी वेरिएबल है। हियर बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी बिकॉज ग्राफ इज ए कर्व। ग्राफ कैसा है, कर्व शेप में है, इसीलिए वेलोसिटी कैसी है, वेरिएबल है, वेरिएबल है। ये बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये बात कैसे पता चली, क्योंकि इसलिए ये बात इसलिए मालूम चली कि टाइम बढ़ने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब S2 ग्रेटर देन S1, T2 तो हमेशा ज़्यादा होता है T1 से, तो यहाँ पर S2 ग्रेटर देन S1 दैट इज वेलोसिटी इज पॉजिटिव, इट मीन्स बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन but variable velocity. So here body is moving in forward direction with a non-uniform or variable velocity because the graph is not a straight line, या ये कहो graph is in a curve shape, ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछता है to find the velocity of the body at any point P। अगर हमको किसी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, किसी बॉडी की, इस बॉडी की किसी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, जैसे यहाँ वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या करेंगे आप, इस पॉइंट पर एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करो और उस टेंजेंशियल लाइन पर कोई दो पॉइंट ले लो। इस टेंजेंशियल लाइन पर कोई से भी दो पॉइंट ले लो, ऐसे दो पॉइंट लो जहां पर हमको टाइम भी मालूम हो और इन दोनों पॉइंटों पर डिस्प्लेसमेंट भी हमें पता हो। तो इस लाइन का, इस वाली लाइन का क्या निकाल लो, स्लोप निकाल दो आप। ये तो डिस्टेंस हो जाएगी डेल्टा एस, ये डिस्टेंस हो जाएगा डेल्टा टी। टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी पॉइंट पी, तो इस पॉइंट पी पर हमने क्या किया, ड्रॉ टेंजेंट एट पी एंड टेक्स
एनी 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन द टेंजेंट। इस टेंजेंशियल लाइन पर ऐसे 2 पॉइंट सेलेक्ट करो जिन 2 पॉइंटों पर डिस्प्लेसमेंट भी पता हो आपको और ग्राफ से टाइम भी पता हो, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पी v इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा एस तो ये डिस्टेंस हो गई और डेल्टा टी ये वाला टाइम हो गया। डेल्टा एस कितना हो गया? s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये डिस्टेंस कितनी है देखो, ये यहाँ पर कितना लिख रहा है 20, यहाँ पर कितना लिख रहा है 4। तो डेल्टा एस क्या हो गया? s2 माइनस s1 20 माइनस 4 अपॉन ये डेल्टा टी। इस पॉइंट पर टाइम कितना है 8, इस पॉइंट पर टाइम कितना है 4, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 16/4। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई कितनी? 4 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है इस पॉइंट पी पर। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एट पी। इस पॉइंट पर एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस पॉइंट पी पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? इस पॉइंट पी पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 12 और टाइम कितना है पॉइंट पी पर टोटल टाइम 6। तो 12/6 एवरेज वेलोसिटी आ गई पॉइंट पी पर 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी वेरिएबल है। फिर से देख लो एक बार और, इस पॉइंट को फिर से चेक करो एक बार और, क्वेश्चन देख लो पहले से। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ कैसा है? कर्व शेप में है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी यहाँ पर इस कर्व के हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी सेम है, वेरिएबल है, क्योंकि हर एक पॉइंट पर इस कर्व का स्लोप डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होगा। इट मीन्स वेलोसिटी इज वेरिएबल। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो स्लोप बढ़ेगा। स्लोप बढ़ने का मतलब क्या होगा? इंक्रीजिंग वेलोसिटी। इंक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सीलरेशन। यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, दैट इज बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। पॉजिटिव वेलोसिटी कैसे मालूम चला? क्योंकि टाइम बढ़ने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, ग्राफ ऊपर जा रहा है, टाइम बढ़ने के साथ डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब s2 ज़्यादा है किससे? s1 से। t2 तो ज़्यादा होता ही है t1 से। सो हियर वेलोसिटी इज पॉजिटिव, दैट इज बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी बिकॉज ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन, दैट इज ग्राफ इज इन कर्व से। टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी पॉइंट पी। इस ग्राफ के किसी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है तो कोई पॉइंट पी सेलेक्ट कर लो और उस पॉइंट पर एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर दो और इस टेंजेंशियल लाइन पर कोई 2 पॉइंट, ऐसे 2 पॉइंट सेलेक्ट करो जिन 2 पॉइंटों पर डिस्प्लेसमेंट भी पता हो और टाइम भी मालूम हो आपको। तो हमने क्या किया? पॉइंट पी पर एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर दी। इस पर 2 पॉइंट लिए मैंने ए और बी। तो देखो बी पर भी डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है, ए पर भी डिस्प्लेसमेंट मालूम है 4। बी पर टाइम कितना है 4, ए पर कितना है 4। बी पर टाइम 8 और ए पर कितना है 4। तो इस पॉइंट पी पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी पॉइंट पी पर? तो इन दोनों पॉइंट, इस वाली लाइन का स्लोप निकाल लो ए से बी तक का। तो ए से बी तक का स्लोप निकालेंगे तो s2 माइनस, इस जगह पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो s2, इस पर होगा वो s1। तो s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई पी पर। डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा टी, डेल्टा एस वी इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एस को लिख सकता हूँ s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। तो अब चेक करो इस पॉइंट पर ए और बी पर, ए पर और बी पर चेक करो s2 कितना है, बी पर 20 है, s1 ए पॉइंट पर s1 होगा, ये डिस्टेंस s1 हो गई 4 हो गई। इस पॉइंट पर बी पर टाइम कितना है, बी पर टाइम कितना है 8, ए पर टाइम कितना है 4, 20 माइनस 4 अपॉन 8 माइनस 4 16/4। इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गई बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई आपकी 4 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है पॉइंट पी पर। एवरेज वेलोसिटी का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी आ गई टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, कहाँ पर पॉइंट पी पर। और पी पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 12, टोटल टाइम कितना है 6, तो ये लिख दिया है मैंने 12/6 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? जरा गौर से देखो अब इस ग्राफ में, इस ग्राफ को चेक करो। ग्राफ ए स्ट्रेट लाइन है मेरे ख्याल से। इन ग्राफ ए बी सी, इन ऑल दीज 3 ग्राफ्स वेलोसिटी इज पॉजिटिव, दैट इज बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन।
इन ग्राफ ए बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इन ग्राफ बी बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। इंक्रीजिंग वेलोसिटी क्यों बोला आपने? क्योंकि कर्व किधर जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट की तरफ जा रहा है। जो कर्व मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला एक बताया था मैंने, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। मैंने ये कहा था अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगी। इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स एक्सेलरेशन जीरो। In this graph, velocity is positive. In this graph, here velocity is positive. In all the graphs, in all these three graphs, A, B, and C, velocity is positive. That is, body is moving in forward direction. But in graph A graph कैसा? स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो। इन ग्राफ B ग्राफ क्या हो रहा है? देखो, B जो ग्राफ है S की तरफ जा रहा है। ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये एस की तरफ मुड़ गया, ये टी की तरफ मुड़ गया। स्ट्रेट लाइन एस की तरफ मुड़ गया तो ऊपर चला गया, टाइम की तरफ मुड़ेगा तो ऐसे जाएगा। ऊपर वाले की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी ऊपर होने का मतलब इंक्रीजिंग वेलोसिटी। इन दिस ग्राफ वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन टेकिंग प्लेस हियर। इन दिस ग्राफ किधर जा रहा है? टाइम एक्सिस की ओर। इन दिस ग्राफ वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, घट रही है वेलोसिटी। इसमें रिटार्डेशन है, इसमें बढ़ रही है वेलोसिटी, इसमें एक्सेलरेशन है, इसमें कांस्टेंट है वेलोसिटी, इसमें एक्सेलरेशन जीरो है। चेक कर लो ठीक से। इन ऑल दीज थ्री ग्राफ्स ए, बी एंड सी, हियर द बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज वेलोसिटी इज पॉजिटिव। इन ग्राफ ए कैसा? स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो। इन ग्राफ बी वेलोसिटी इंक्रीजिंग, डिस्प्लेसमेंट की तरफ जा रहा है कर्व। स्ट्रेट लाइन होता तो कांस्टेंट होगी वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, टाइम एक्सिस की ओर डिक्रीजिंग वेलोसिटी। इंक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? इन ग्राफ बी वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, दैट इज एक्सेलरेशन इज टेकिंग प्लेस। बढ़ती हुई वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन। इंक्रीज वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अब देखो जरा, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जरा गौर से देखो, इन तीनों ग्राफों को ठीक से देखो। इसमें वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। इसमें इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। जो ग्राफ, इस वाले रिलेशन को देखो, जो ग्राफ ऊपर वाले के पास जा रहा है उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, जो नीचे वाले के पास जा रहा है उसकी वेलोसिटी घटेगी। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये ऊपर वाले के पास चला गया इसके पास, तो इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है। और ये टाइम एक्सिस नीचे वाले के पास जा रहा है, इसमें वेलोसिटी घट रही है। जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, v2 और v1 सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इस वाले ग्राफ में ये एक्सेलरेशन कितना होगा? इसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा। इसमें वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, इसका मतलब इस वाले ग्राफ में वेलोसिटी इंक्रीजिंग का मतलब v2 ज़्यादा है v1 से, तो इसमें एक्सेलरेशन है क्योंकि एक ही वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसमें एक्सेलरेशन टेकिंग प्लेस, ये एक्सेलरेशन होगा। इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीजिंग वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है? v2 कम है v1 से, तो एक ही वैल्यू नेगेटिव होगी, रिटार्डेशन होगा। इसमें एक्सेलरेशन जीरो, इसमें इंक्रीजिंग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज टेकिंग प्लेस। इन दिस ग्राफ वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो रिटार्डेशन टेकिंग प्लेस। इन ग्राफ सी वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, दैट इज रिटार्डेशन इज टेकिंग प्लेस। क्लियर है ये बात? जरा गौर से देखना आप इस ग्राफ को और इस ग्राफ को। इस ग्राफ में क्या हो रहा है? इन तीनों ग्राफों में क्या हो रहा है? टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, तो तीनों ग्राफों में वेलोसिटी पॉजिटिव है। कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जीरो, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज टेकिंग प्लेस, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, रिटार्डेशन इज टेकिंग प्लेस। क्लियर है? इन ग्राफों को देखो जरा गौर से। इसमें टाइम तो बढ़ रहा है इन तीनों ग्राफों में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। टाइम तो इसमें तीनों ग्राफों में बढ़ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसमें भी घट रहा है, इसमें भी घट रहा है, इसमें भी घट रहा है। चेक करो, टाइम तो तीनों में बढ़ रहा है, इन
तीनों ग्राफों में टाइम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसमें भी घट गया, इसमें भी घट गया और इसमें भी घट गया। दैट इज इन ऑल थ्री ग्राफ्स वेलोसिटी इज नेगेटिव। इन तीनों ग्राफों में S2 कम है S1 से, तो इन तीनों ग्राफों में वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव मींस बॉडी इज कमिंग बैक। इन ग्राफ ए वेलोसिटी कांस्टेंट, बॉडी इज कमिंग बैक विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जीरो एक्सेलरेशन। इन ग्राफ बी डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सिस की ओर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सिस की ओर जा रहा है। इन ग्राफ बी बॉडी इज कमिंग बैक विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टेकिंग प्लेस। इन ग्राफ सी इसमें स्लोप कम हो रहा है, इसमें स्लोप बढ़ रहा है। इन ग्राफ बी बॉडी इज कमिंग बैक विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, दैट इज एक्सेलरेशन इज टेकिंग प्लेस। इन ग्राफ सी बॉडी इज कमिंग बैक with decreasing velocity, that is retardation is taking place। तो यहाँ पर ये लिख दिया है, देखिएगा। Here the body is coming back in all three graphs, your body is coming back in all three graphs because in all three graphs velocity is negative। इसमें, इसमें और इसमें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। वेलोसिटी नेगेटिव मीन्स बॉडी इज कमिंग बैक। इन ग्राफ ए वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो। इन ग्राफ बी वेलोसिटी इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज टेकिंग प्लेस। इन ग्राफ सी वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, रिटार्डेशन इज टेकिंग प्लेस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल सा है, सिंपल सा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इस ग्राफ को जरा गौर से देखें अगर आप ध्यान से। ये पूछ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ का मीनिंग क्या है, इस वाले ग्राफ का। ग्राफ इस तरह से है राजा बेटा, ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। फिर उसके बाद इस एक्सिस के पैरेलल हो गया, इस एक्सिस के। ये जो ग्राफ है इस टाइम एक्सिस के यहाँ पर पैरेलल हो गया। पहले तो वेलोसिटी क्या है, पहले तो कर्व स्ट्रेट लाइन है, यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब पहले क्या, बॉडी मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। आफ्टर दैट रिटार्डेशन विल टेक्स प्लेस, क्योंकि इसके बाद क्या हो रहा है, कर्व पहले स्ट्रेट लाइन गया, फिर ऐसे झुक गया। पहले तो स्ट्रेट लाइन गया कांस्टेंट वेलोसिटी से, फिर उसके बाद कर्व किधर जा रहा है, टाइम एक्सिस की ओर झुक रहा है। इसका मतलब डिक्रीजिंग वेलोसिटी, रिटार्डेशन टेकिंग प्लेस। फाइनली बॉडी विल स्टॉप, क्योंकि इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, टाइम तो बढ़ा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा। फाइनली बॉडी क्या हो गई, स्टॉप हो जाएगी। देख लीजिए रिजल्ट। हियर द बॉडी स्टार्ट्स विद सेम वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से स्टार्ट हुई है, एंड मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रिटार्डेशन टेक्स प्लेस। रिटार्डेशन कौन से वाले पार्ट में होगा, जहां पर ग्राफ कर्व शेप में आ गया, वहां रिटार्डेशन होगा। और फाइनली बॉडी क्या हो गई, क्योंकि ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया, इसका मतलब इस वाले ग्राफ में आगे की तरफ इस वाले हिस्से में टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा। क्लियर है? फाइनली बॉडी स्टॉप हो गई। ऑल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इन वन ग्राफ, ऑल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इन वन ग्राफ। जरा गौर से देखिएगा, ये मैं तीनों ग्राफ अलग अलग पहले बना रहा हूं, सुनिएगा। ऑल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इन वन ग्राफ। इस ग्राफ को बहुत होशियारी से और ध्यान से देखें। मैंने आपको बताया था, जरा गौर से देखो, ये तो टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है। देखिएगा ध्यान से। दूसरा ग्राफ बताया था मैंने, टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? एक ग्राफ बताया था मैंने, देखिएगा। इस ग्राफ में वेलोसिटी क्या है, जीरो है, बॉडी इज एट रेस्ट। इस ग्राफ में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। इन ऑल थ्री ग्राफ्स बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद कांस्टेंट। इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। इन ऑल दीज थ्री ग्राफ्स बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इन ऑल थ्री ग्राफ्स बॉडी इज कमिंग बैक। इन दिस ग्राफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। In this graph increasing velocity, decreasing velocity. In this graph body is at rest.
जरा गौर से देखिएगा आप इसमें, इस ग्राफ में जो बनाया है आपको, ये 1 2 3 4 5 6 7 सभी 7 ग्राफ्स इस अकेले एक ग्राफ के अंदर हैं। जरा चेक करिए, देखिएगा पहला ग्राफ ये बना हुआ है, दूसरा ग्राफ ये बना हुआ है, तीसरा ग्राफ ये बना हुआ है, फोर्थ ग्राफ ये बना हुआ है। जरा गौर से देखो, ये वाला ग्राफ ये रहा, ये वाला ग्राफ ये रहा, इसके बाद ग्राफ ये रहा। जरा इस नंबर को ग्राफ देखो, ये वाला कौन सा ग्राफ है इसमें, ये वाला ग्राफ कौन सा है, ये वाला ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ ये वाला है। तो इस ग्राफ में क्या हो रहा है, इन ग्राफ ए बी एंड सी, ए बी सी, ए बी और सी, ये तीनों ग्राफ है। इन ग्राफ ए बी सी, इन ग्राफ ए बी सी बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज वेलोसिटी इज पॉजिटिव। इन ग्राफ ए बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी, दैट इज रिटार्डेशन इज टेकिंग प्लेस। इन ग्राफ बी बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन with constant velocity. In graph C, body is moving in a forward direction with increasing velocity, that is acceleration is taking place. In graph this, इसको डाल दो D, इस ग्राफ को D डाल दिया। In this graph, बिल्कुल देखो टाइम एक्सिस की पैरेलल है ना, then body is coming, body is at rest. In graph D, body is at rest. इस ग्राफ को नाम डाल दिया है E, इसको F, इसको G। जरा गौर से देखो, ये वाला ग्राफ कौन सा है, ये वाला है E, ये कौन सा है F, ये कौन सा है G। जरा चेक कर लो, इन ग्राफ E F G, E F G वेलोसिटी इज नेगेटिव, दैट इज बॉडी इज कमिंग बैक। क्लियर? इन ग्राफ E body is coming back with decreasing velocity, retardation is taking place. In graph F, ये वाला ग्राफ है बिल्कुल सेम, body is coming back with constant velocity, that is acceleration is 0. In graph G, ये वाला ग्राफ G है, in graph G body is coming back with increasing velocity, that is acceleration is taking place. देख लीजिएगा, in graph ABC body is moving in forward direction because velocity is positive. In graph D में body is at rest, velocity 0 है उसकी. In graph EFG body is coming back because velocity is negative. ठीक है? In graph A को चेक करो, in graph A body is moving in forward direction with decreasing velocity. टाइम एक्सिस की ओर जा रहा है ये ग्राफ टाइम एक्सिस की ओर जा रहा है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, रिटार्डेशन इज टेकिंग प्लेस। इन ग्राफ बी बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 0 है इसमें। इन ग्राफ सी चेक करो जरा, इन ग्राफ सी वेलोसिटी जरा देखो, बार बार देखना पड़ेगा आपको। इन ग्राफ सी बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ये लिखा है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, दैट इज एक्सेलरेशन इज टेकिंग प्लेस। इन ग्राफ डी देखो, इन ग्राफ डी टाइम एक्सिस के पैरेलल है ये ग्राफ, बॉडी इज एट रेस्ट, ये रहा, बॉडी इज एट रेस्ट, एक्सेलरेशन 0 for 0। इन ग्राफ EFG बॉडी इज कमिंग बैक। इन ग्राफ E बॉडी इज कमिंग बैक विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी, E में डिक्रीजिंग वेलोसिटी, रिटार्डेशन टेकिंग प्लेस, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, दैट इज रिटार्डेशन इज टेकिंग प्लेस। इन ग्राफ F चेक करो, कांस्टेंट वेलोसिटी कमिंग बैक विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है। इन ग्राफ G को चेक करो, ये रहा, बॉडी इज कमिंग बैक, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टेकिंग प्लेस, ये रहा, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, दैट इज एक्सेलरेशन इज टेकिंग प्लेस। बिल्कुल क्लियर है, 100% क्लियर है। चलिएगा यहाँ से आगे एक छोटा सा क्वेश्चन और देखें, बहुत छोटा सा, ये ग्राफ देख लो, बना लो। In which part of the graph the body is in equilibrium position? कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में तब होती है बेटा जब उस पर नेट फोर्स 0 हो, मीन्स उसका एक्सेलरेशन 0 हो। तो इन तीनों ग्राफों में देख, आपको 1 2 3 4 5 ग्राफ देख रहे हैं आप। इन पांचों ग्राफों में देखेंगे आप, एक ग्राफ तो ए से बी तक है,
एक ग्राफ बी से सी तक है, एक सी से डी तक है, एक डी से ई तक है, एक ई से एफ तक है। आपको बताना ये है इस ग्राफ के इस वाले कर्व में ग्राफ के किस पार्ट में बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब उस पर फोर्स जीरो है, और फोर्स जीरो तब होगा जब उसका एक्सीलरेशन जीरो हो। मैं जहाँ तक समझता हूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन ये वाला पार्ट है, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन इसमें जीरो है, तो इसी में नेट फोर्स जीरो होगा। दैट इज इन पार्ट बी सी बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये लिख दिया है इन द नेट इफ द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम whether the body is at rest or in motion। क्लियर है? तो यार इन पार्ट बी सी पार्ट में, क्योंकि ये वाला कर्व बी से सी तक कर्व कैसा स्ट्रेट लाइन है, हियर इन पार्ट बी सी ऑफ द ग्राफ, बी सी ग्राफ में एक्सीलरेशन क्या है? जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सीलरेशन जीरो, फोर्स जीरो है। हेंस इन पार्ट बी सी ऑफ द ग्राफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। बॉडी कौन सी पोजीशन में है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में। फिर से देख लो, ठीक है ना? क्योंकि इस वाले ग्राफ में बी से सी तक कर्व कैसा? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कर्व है, तो वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। और वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगी तो एक्सीलरेशन कितना होगा? जीरो। एक्सीलरेशन जीरो, तो नेट फोर्स क्या होगा बेटा? जीरो होगा। क्लियर?